इमरान, मुझे पता चला कि आपके घर की लाइट भी काट दी गई है और जो असला है आपके गार्ड्स का उसको भी, लाइसेंस भी आपके कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए हो क्या रहा है इस वक्त? रातों रात पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत दबाव डाला हमजा शहबाज के मालिक ने और हमजा शहबाज ने, दोनों ने मिलकर मुझे किसी किस्म की सफाई का मौका भी नहीं दिया गया और मेरी सुनवाई भी नहीं हुई किसी जगह पे। मुझे एजेंसीज ने बताया था, आईएसआई ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, कि आपकी लाइफ इन डेंजर है। इमरान, मुझे पता चला कि आपके घर की लाइट भी काट दी गई है और जो असला है आपके गार्ड्स का उसको भी, लाइसेंस भी आपके कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए हो क्या रहा है इस वक्त? क्या सूरत हाल क्या है? आप कहाँ पर हैं और क्या वहाँ पर है, हो क्या रहा है? अच्छा, बिजली का इन्होंने एक अजीब सिस्टम किया है यहाँ पे। ये मेरे घर के वोल्टेज एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे मेरा सामान जल जाता है। अभी मेरी 10 से ज्यादा चीजें जो है वो घर की जल चुकी हैं, 2 इसी आज भी जले हैं। हमारी वाइन जो है उसके अंदर पटाखे बज रहे होते हैं कई दफा, और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार ये हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने कोई बिजली वालों ने अगर कोई काम किया था, जो इलाके के लोग हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे आसपास कोई रहता नहीं है। और जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने बताया कि उस तरफ से कोई ये कार्रवाई करके गए और तब से लेके अब तक ना सिर्फ यहाँ बिजली आती नहीं है, बहुत कम आती है। मेरे 1 घंटा आएगी तो फिर उसके बाद 2 घंटे गायब हो जाएगी। और अभी लाइट आई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और एक तो लोड शेडिंग का बड़ा, ये बिजली को बढ़ा देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। ये पहले बिजली के वोल्टेज कम होते हैं, शिकवा तो मैं सुना था, ये एकदम वोल्टेज को बढ़ाते हैं जिससे यहाँ पे धमाके होते हैं। और मेरे घर का काफी सामान जल गया। मैं अभी कोई एक्सपर्ट को बुला रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन को, और हमने फाइनली यही सोचा है कि हम बापदा को हाथ जोड़ के उनके मीटर वापस कर दें और कोई सोलर का या जनरेटर का सिस्टम पक्का अपने घर में लगा दें, अपनी बिजली को भी प्रोड्यूस करें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा है या कोई और ऑप्शन इन्होंने छोड़ा है। और दूसरा इन्होंने किया ये कि रातों रात पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत दबाव डाला हमजा शहबाज के मालिक ने और हमजा शहबाज ने, दोनों ने मिलकर, और इन्होंने बड़ी कोशिश की है। और पूरी एक वारदात डालते हुए बगैर किसी नोटिस के मुझे किसी किस्म की सफाई का मौका भी नहीं दिया गया और मेरी सुनवाई भी नहीं हुई किसी जगह पे। और मेरे पहला लाइसेंस, क्योंकि मैं शिकार खेलता हूँ, मेरे पास कुछ वेपन जो है वो शिकार खेलने के लिए है। और इसके अलावा क्योंकि मुझे एजेंसीज ने बताया था, आईएसआई ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, और ये 2012 से ऑनवर्ड मुझे 5 मरतबा बता चुके हैं कि आपकी लाइफ इन डेंजर है और आप खतरे में हैं, आप अपने आप को महसूस करें, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। तो मैंने सरकार से कभी सिक्योरिटी ली नहीं, कभी भी मैंने पुलिस को सिक्योरिटी के लिए साथ नहीं रखा, ना मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट रहता है। तो मैंने फिर प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो अरेंज की थी अपनी, और उसके लिए फिर मैंने वक्तन से वक्तन जो गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी, भूतनार के दौरे हुकूमत में भी, शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत था उसमें भी मैंने मुख्तलिफ लाइसेंस लिए थे और उनमें कुछ सिक्योरिटी के लिए थे और ज्यादा जो है वो थे शिकार खेलने के लिए। तो अब इन्होंने मेरे सारे लाइसेंस रातों रात कैंसिल कर दिए। एक बहुत ताकतवर आदमी के कहने के ऊपर हमजा शहबाज के मालिक ने कहा तो उन्होंने कैंसिल कर दिए। और जब ये मेरे लाइसेंस कैंसिल हो गए तो आज सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए, और फिर उन्होंने कहा जी आप अपने तमाम लाइसेंस हमारे हवाले कर दें, आपके लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, दे दिए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारी लीगल ब्रांच ये कह रही है कि हमने आपसे हथियार देखा, अपने हथियार भी हमारे हवाले कर दें। तो जो हथियार मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उनको दे दिए और वो निहत्था करके मुझे चल गए यहाँ से। और मुझे सोचने से पहले बता देते हैं मैं रात को नहीं, लेकिन इमरान रियाज, जो वेपन्स आपके पास थे, आपको थ्रेट भी है और सरकार से भी आप सिक्योरिटी नहीं लेते, तो ये आपके वेपन्स जो हैं ये अगर वो लेके गए हैं तो ये तो एक बड़ा आपके लिए सीरियस मसला होगा अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। शिकार की बात तो दूर की बात है, वो तो अब आपकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो उसके हवाले से बड़े सीरियस सवालात उठे होंगे। और इमरान साहब, हमने एक और भी बात की थी कि रात गए शायद कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, आपके पास कोई ऐसी इतलात भी हैं, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा। हाँ, मेरा जो सोच इसने मुझे कल ये बताया था कि आज आपसे आपके हथियार हम ले लेंगे। उसने बताया कि आज या कल रात को आप रेडी रहिएगा, हम आपके घर के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। आइडाउन में क्या करेंगे अब उतना नहीं बता सकता, इतना डिटेल में ध्यान हो सकता। आज रात को या कल रात को में भी ये मेरे घर जाएंगे और कोई ड्रामेबाजी वहाँ पे करेंगे। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, चाहे कोई सिविलियन है, चाहे कोई जत्था है, चाहे कोई ग्रुप है, कोई भी हमारे ऊपर अगर हमला करने आएगा तो हमारे पास अब कोई ऐसा वेपन मौजूद नहीं है जिसको हम अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकें। मेरा राइट है उसको इस रियासत ने वापस ले लिया है। मैं इस रियासत को हर साल करोड़ों में टैक्स देता हूँ
और वो टैक्स इनके पास जमा होता है, बल्कि जो मुझे एडवांस टैक्स में पैसा वापस करना है वो भी मिलियंस में है। लेकिन इसके बावजूद ये रियासत मुझे इतना तहफ़्फ़ुज़ दे रही है कि जो मेरा अपना एक सेल्फ डिफेंस का राइट है उसको उन्होंने बगैर मेरी बात सुने, बगैर मुझे बुलवाए उसको खत्म कर दिया है। और खत्म करवाया इन्होंने होम सेक्रेटरी पंजाब और DC लाहौर को इन्होंने इस्तेमाल किया, DIG लाहौर को भी इन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि इसके पीछे हमजा शहबाज ये दो लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।